भगवान आप क्या चाहते हो मेरे से? मेरी हालत ना डाउन हो चुकी थी बिल्कुल, एंड वो मेरी बॉडी में 5% था। भाई कौन सी बुक है ये? होती पॉजिटिवनेस। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और डिलीट करवा दी वीडियो। कभी भी भगवान से नाराज़ मत हो यार, क्योंकि भगवान घुमा फिरा के तुम्हें कैसे ना कैसे सेटिंग करके तुम्हें तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर देता है। आज देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। आज बहाने से मेरी ऑफिस की छुट्टी भी हो गई, मुझे मौका मिल गया बाहर जाने का, इस सेक्सी मौसम में बाहर निकलने का, और जो मेरा काम पेंडिंग रह रहा था वो करने का। भाई कौन सी बुक है ये? है गुरुजी की? ये कहाँ से मिली? ये अंदर मिलती है गुरुद्वारे में। अच्छा, तो क्या क्या इसमें ज्ञान पाया अभी तक आपने? इसमें मतलब देख के कुछ बात समझ में आई आपको पढ़ के? थोड़ा क्या, हम तो मतलब थोड़ी पढ़े थे, सही से पढ़े थे। नहीं, कुछ तो समझ में आया होगा ना इसमें। हाँ। क्या समझ में आया? कुछ एक दो लाइन बता दो। इसमें मतलब गुरुजी की कुछ वो है लिखी हुई, अब जो सब लोगों ने देखी होंगी उसी द्वारा लिखते हैं, वही पढ़ना है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप ट्राई करो, कोशिश करो। हालांकि पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ध्यान लगाओ। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें कि किस तरीके से मनुष्य को जीवन बिताना है। चलो, बहुत अच्छा। तो कैसे हैं आप लोग? भगवान आप क्या चाहते हो मेरे से? आई एम सो लकी। फिर से भगवान जी के दर्शन करने को मिल रहे हैं जी। पीछे बंगला साहिब गुरुद्वारा अगेन। गाली तो बड़ी देते होगे तुम लोग सोचते होगे बाप तो कितना गुरुद्वारा घुमाएगा भाई, कुछ और भी घुमा। अभी ना मैं टेंशन मत लो, अभी भी मैं ऐसे ही निकला हूँ घर से, कोई प्लान करके नहीं आया। मैं अभी आया हूँ अपना सर्टिफिकेट लेने, जो मेरा योगा का सर्टिफिकेट था, जो मैंने करा था 1 महीने का कोर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। मेरी हालत ना डाउन हो चुकी थी बिल्कुल, तो मुझे फिट रहना था और स्टार्टिंग से मैं योगा करना चाहता था। मैंने इंटरव्यू करा योगा में। लाइफ में जिस चीज़ में भी तुम्हें इंटरेस्ट है ना, उसे एटलीस्ट ट्राई करो। कुछ पता नहीं कब वो तुम्हारा पैशन बन जाए, क्या पता तुम उस प्रोफेशन में आगे निकल जाओ। जिस चीज़ में भी तुम्हें इंटरेस्ट है, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। सो मैंने भी ट्राई किया एंड आई फेल्ट गुड ड्यूरिंग माई कोर्स। मुझे बहुत अच्छा लगा कोर्स करके। लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे 1.5 साल मैं बहुत ही डिप्रेशन में था, कोई जॉब नहीं थी मेरे पास। 1.5 साल तक तो ये चला। मेंटली भी मैं अनफिट ही समझ लो, एंड फिज़िकली भी हालत ख़राब हो गई थी। एंड हुआ क्या था कि मेरे जो जॉइंट्स थे, मेरे जो नीज थे, मेरे जितने भी जॉइंट्स थे शरीर के, हाथों के, पैरों के, तो वहाँ पे पेन स्टार्ट होने लगा। काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगा। एक हंसने वाली बात बताऊँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? चलो बोल देता हूँ। कौन सा तुम मेरा रिएक्शन देख रहे हो इस समय? तो वैसे भी मेरा मुंह ढका हुआ है ना मास्क से। ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसा क्या हुआ था। मैं पखाना करते समय जब मैं उठता था तो मेरे घुटनों पर पेन होता था। पखाना नहीं पता, सर्च कर लो, पता लग जाएगा। इंग्लिश में नहीं बताऊँगा। तो मैंने कहा भाई अब नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर को दिखाया, 3 महीने तक मेडिकेशन में रहा। की कमी ये थी कि मेरे शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 की कमी थी, बहुत ज़्यादा। एंड वो मेरी बॉडी में 5% था। मिनिमम जो होना चाहिए वो 20% होना चाहिए आपकी बॉडी में, लेकिन मेरे बॉडी में 5% था। सोचो गाइस, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपकी तो। आप पीछे देख सकते हो, मेरे गुरुद्वारा बंगला साहिब है और इसके सामने एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने कोर्स किया था योगा का। उसका नाम है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है। हमारे इंडिया का हम कह सकते हैं कि वो बहुत टॉप रैंकिंग में आता है इंस्टीट्यूट, क्योंकि वही होता है ना एल्गोरिथम, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये होता है, आप जितनी ज़्यादा जिस टॉपिक पर आप सर्च करते हो वो चीज़ें आपको बार बार शो होती रहती है। तो मैं भी योगा वगैरह के लिए मैं यूट्यूब पे सर्च करता था। यूट्यूब में ही ऐड आया मोरारजी देसाई का, उसमें एडमिशन चल रहे थे फॉर योगा कोर्सेज। सो आई एनरोल्ड इन दैट, ओके। एंड मैंने बिना सोचे समय उसको एनरोल कर दिया, बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था यार। जिम करने वाली मेरी हालत नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत वीक हो चुका था। 1 महीना कैसे बीता पता भी नहीं चला। बहुत इन्जॉय किया योगा कोर्स को।
अब मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ योगा की और मैं पहले से बहुत ज़्यादा फिट हूँ गाइस, मैं आपको बता दूँ। अब आप बोल रहे होंगे भाई योगा ही क्यों? देखो पहली बात तो मुझे इंटरेस्ट था, दूसरा मेरे में क्षमता नहीं थी जिम जाने की, ठीक है, इसलिए मैंने योगा में इनरोल किया। तो अपना सर्टिफिकेट लेने आया हूँ आज, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट। वो है जस्ट अपोजिट बंगला साहब गुरुद्वारे के सामने। तो इसके जस्ट अपोजिट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो आपको बोर्ड दिख जाएगा इसका, ये रहा, ठीक है, मोरारजी देसाई, इन्होंने बोर्ड सही से लिखा नहीं है। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ अंदर। तो दिस इज़ मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट। क्या है भैया प्रोसीजर? सर्टिफिकेट लेना है। तो ये मैं अभी यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट ना। चलो मैं भी देखता हूँ क्या हो रहा है टाइम। धन्यवाद भाई, ठीक है। तो मैं पहुँच चुका हूँ, अब मुझे जाना है रिसेप्शन पे। एंड मोरारजी देसाई फर्स्ट टाइम आया हूँ गाइस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ये है मोरारजी देसाई, प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श, आयुर्वेद परामर्श, द और पेशेंट डिपार्टमेंट मोरारजी। ओके, आई एम गोइंग देयर। दिस इज़ द मेन डोर। मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ दी, तो ये है अंदर से इस तरीके का, ग्रीनरी काफ़ी है यहाँ पे। ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है, देखो सीढ़ियाँ, ये है अंदर का मोरारजी देसाई। ये है बिल्डिंग, कितनी खूबसूरत है, देखो ये देखो। So I have got my certificate and I'll show you my certificate. It's here, which I was waiting for a long time and I've got it. And again एक blessing होती है ना कि भगवान के द्वार पर हूँ और अपना सर्टिफिकेट लेके खड़ा हूँ। So it's a blessing for me. Well, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ना अच्छा हो ही जाता है यार। बंदे पता है क्या, नेगेटिव ले लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको ना डीपली सोचते नहीं है कि उसके बीच में ना कुछ पॉजिटिव छुपा होता है। कि मैं आपको यही कहूँगा कि कभी भी नेगेटिविटी को अपने आसपास मत आने दो। अब देखो मैं बहाने भी लगा सकता था, सर्टिफिकेट मैं घर पे था, मेरी छुट्टी थी, मैं बहाने भी लगा सकता था कि यार छुट्टी हुई है, बारिश का मौसम आ जाएगा, मैं भीग जाऊँगा सर्टिफिकेट लेने, क्या करूँगा जाके। मैंने पॉजिटिव सोचा, ओ गॉड छुट्टी हो गई मेरी ऑफिस की, ठीक है पैसे कटेंगे तो कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक फ़ायदा उठा सकता हूँ। मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो आज चलो सर्टिफिकेट ले आते हैं। ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा है, ये होती है पॉजिटिवनेस। मैं गुरुद्वारे आ चुका हूँ, अब मैं जाऊँगा गुरुद्वारे दर्शन करने। एक्चुअली मैंने अंदर का ट्राई किया वीडियो बनाने का, बट मैं बना नहीं सका क्योंकि वहाँ के प्रेमाइसेस पे, मोरारजी देसाई के जो इंस्टीट्यूट था वहाँ के प्रेमाइसेस पे अलाउ नहीं था। मैं बना रहा था, मैं अंदर तक गया भी, बट उन्होंने मुझे पकड़ लिया और डिलीट करवा दी वीडियो। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो किया मैंने, तो आई एम रियली सॉरी। अब कोई नहीं, अंदर करके कुछ किया भी नहीं था, मैंने सर्टिफिकेट लिया था और थोड़ा बहुत घूमा था, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। अब मैं आ चुका हूँ गुरुद्वारा साहिब आ चुका हूँ मैं। तो वो लोग जो बचपन में गुरुद्वारे आते थे और वो चूज़ करते थे कि भाई मैं कौन सा पटका पहनूँ, मेरा रेड है, मेरा ब्लू कलर फेवरेट है तो ऐसा मैं भी करता था, आप लोग भी करते होंगे, कि आप लोगों को भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। हमें मालूम था, हमने पहले ही ये पता कर लिया था कि बारिश आज ज़रूर होगी। और ये लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हुए, बारिश का आनंद लेते हुए, बारिश की बूंदें इनके शरीर पे पड़ेगी, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल्फी अच्छी आनी चाहिए भीगे हुए शरीर से। सारे फ़ोटो अच्छी तो लिए तूने? अबे एक नंबर की लिए। अच्छा जी, देखो ज़रा, अच्छी आई है यार, बूंदे अच्छी टपक के दिख रही है शरीर पे, है ना? हाँ, अरे बड़ी अच्छी आई है फ़ोटो तो यार, अरे कमाल करती।